हम पहले हमारा ये जो इंटरेक्शन था रेड्रेसल पब्लिक के ग्रीवेंसेस की, तो हमने इसको एक हायर लेवल पे एक्सेस टू द पब्लिक और एक मेरे लिए, जैसे मैंने बार बार पहले से भी कहा है कि मेरे लिए एक लर्निंग सेशंस होता है। ये एक्सेस देने पर जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक एहसास होता है और एक मैसेजिंग भी जाती है अपने पुलिस की कम्युनिटी में, अपने ऑफिसर्स और पूरी पुलिस की जो तंत्र है उसको भी एक मैसेजिंग जाता है एक्सेस की क्या इम्पोर्टेंस है। और ये बार बार जो मैं जगह जगह पर दोहराता हूँ कि कम्युनिटी के साथ हम पुलिसिंग करना चाहेंगे और कम्युनिटी की कंसेंट से करना चाहेंगे जहां तक संभव हो, जहां तक मुमकिन हो। इसका ये कंट्रीब्यूशन है। साथ में मुझे मौका मिल जाता है हमारे जो पुलिस के जो मार्टियर्स फैमिली है उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, पुलिस के कुछ और फैमिलीज होते हैं, उनके और मसाइल होते हैं, उसको समझने के लिए और उसको हल करने के लिए एक मौका मिल जाता है। तो ये कुल मिला के आवाम की जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, इश्यूज हैं, उसकी जानकारी और उसको हल करने के लिए एक कोशिश, और अपने पुलिस के जो एहलकार हैं, जो मातायद हैं, जो पर्सोनल हैं, उनका फैमिलीज़ की जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे अभी बैठे बैठे किसी ने कहा कि साहब घर में घरवाला जो है उसकी फौत हो गया है, बच्ची के लिए हम MBBS की प्री कोचिंग लेना चाहते हैं। तो इस तरीके ये मेरे लिए जानकारी होती है कि मेरी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए अच्छा ये भी एक रिक्वायरमेंट है, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हम दे सकते हैं। तो ये सिलसिला है, इसी का एक कड़ी है। ऐसा है कि हम सब लोग जो है इस बात पर हमें एक सेटिस्फेक्शन है कि इलेक्शंस जो है पुरअमन हुआ और इसमें वोटर्स की टर्नआउट जो है वो हाई रहा और ये एक अच्छी आगाज़ है और हम चाहेंगे कि इसका जो पॉजिटिव बेनिफिट है वो आगे ये एक ट्रिगर करे, एक सिक्योरिटी की एक वर्चुअस साइकिल को आगे लेने में, यानी कि पीछे की तरफ ना हो, ये आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि हमारी बुनियादी तौर पे ये है कि अगर अमन रहेगी तभी इलेक्शंस हो पाएंगे, अगर डर नहीं रहेगा तभी लोग फ्रीली वोट कर पाएंगे, अगर खौफ नहीं रहेगा तो बंदा इलेक्शन में खड़ा होने का ज़रूरत करेगा, नहीं तो अगर खौफ रहेगा चाहे किसी भी साइड से, फिर आम आदमी जैसे आप हैं, मैं हूँ, मतलब मैं अपने को इससे कह रहा हूँ कि कल जब मैं वर्दी से बाहर चला जाऊँगा या कहीं जहाँ पे मैं यहाँ डीजी हूँ, जहाँ नहीं हूँ, वहाँ पे तो मैं एक आम नागरिक हूँ। कल अगर मैं ज़रूरत करूँगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूँ या वोट डालूँ तो उसके लिए एक बगैर खौफ वाली एक माहौल बननी चाहिए। उस माहौल को कैसे हम बरकरार रखना चाहेंगे, उसके लिए हमें इस चीज़ की फिक्र है और हम उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें उस चीज़ को लेकर पत्थर भी पड़ते हैं, पर हमें इस चीज़ की एहसास है कि चीज़ों को दुरुस्त रखने के लिए, सड़क को शांत रखने के लिए, एक बेखौफ माहौल को बनाने के लिए हमें कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। The message from a police officer, be of whichever rank he is always this, that please accept this. We have to be tough against some people. Police by definition is law enforcement. आप मेरे से आज इस वक्त बात कर सकते हैं क्योंकि आपको पथराव नहीं था, आप आ पाए मेरे पास, टाइमली आ पाए। आप जब जाएंगे आपको उम्मीद रहेगी कि आप घर पे पहुंचेंगे, बीच में आपको खलल नहीं पड़ेगी, आप किसी तरीके की परेशानी में नहीं आएंगे, अचानक कहीं किस जगह पे फंसेंगे नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, मारे। तो उस माहौल को बनाने के लिए हमको कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। सर करते हैं, हम इस बात का भी एहसास रखना चाहते हैं कि हम ट्रैफिक एक्सीडेंट को मर्डर नहीं बनाना चाहते, जिसका जो गुनाह बनता है उसी गुनाह के हिसाब से हम चलना चाहते हैं। पर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के नाते लॉ को तो इन्फोर्स करेंगे, तो इसमें हमें मदद चाहिए, इसमें लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए और लोगों को पूरा सपोर्ट मिल भी रहा है, इस बात का भी हमें एहसास है। ऐसा है, मैं कहीं और एक जगह पे मैंने ये बताया कि हम एक टेररिज्म, जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो
तादाद में जो है शामिल होते थे वो कम होने लगा है। हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर हम ये पहले तय करें कि कोई इनमें दाखिल ना हो, तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई जो है या बेटा या खामद जो है इसमें शामिल ना हो, इसकी जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया है। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही हैं, जब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है, जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी की घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातंदारी ना हो। अब फॉरेन टेररिज्म है, अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहाँ से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहाँ से बंदूक लेके आते हैं, आईडी लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक की खंभा उड़ाने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहाँ से लोग पैसा तो लेके नहीं आते हैं, मेडिसिन तो लेके नहीं आते हैं, नौकरी तो नहीं लेके आते हैं, अस्पताल तो नहीं लेके आते हैं बंदूक लेके आते हैं। तो मेरा तो ये गुजारिश रहेगा कि वहाँ आने के बाद जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, चंद लोग हैं, घर में रखने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उनको मदद करते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, हम मजबूर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, सख्त कार्रवाई करने की, ताकि बाकी लोग बचे रहें। 100 में से एक आदमी को हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम मजबूर हैं, ताकि 99 लोग शांति में रहें, अमन में रहें, खुशहाली में रहें, तरक्की करें। Shri Mubashir Latifi sir, all other officers from District Police Pulwama and IR 10th Battalion and Grievance Redressal Program, I welcome you all, and I welcome DGP sir on behalf of Pulwama Police for coming here and addressing the first public grievance redressal darbar, which has happened for the first time in Pulwama district. To brief you and to interact with you with your certain grievances, which shall commence of the work done by the Pulwama police. Apart from working incessantly on, our focus is more on curbing the drug meddlers, and for still in this year so far. And we will be continuing this effort. Meetings and awareness programs are being conducted. The special drive, the special area for the awareness programs are mainly on cyber crime, drug abuse and crime against women. We are interacting mostly with the schools and college children, sir, and for the cyber crime and all that, we are also roping in the masjid committees also. Anti-militancy और law and order के अलावा जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम ड्रग्स के अगेंस्ट बहुत ही जोर और अपना पूरा 100% देके हम काम कर रहे हैं। ड्रग्स में जो पेडलर्स हैं, जो इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी में डील करते हैं, उनको पकड़ने का हमारा मकसद है और आने वाले टाइम में इस पे हम और काम करेंगे। स्कूल्स, कॉलेजेस, मस्जिद कमिटीज, इन सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं अपनी किसी भी मीटिंग्स में, और हम जाके जो गांव के पब्लिक प्लेसेस में जैसे पंचायत घर हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया, वहाँ जा वो तरतीब इस तरीके से है कि कहीं पे भी मने मिक्स करके चलते हैं, यानी कि एक बटालियन में डिस्ट्रिक्ट, रेंज, जोन पुलिस ऑफिसर्स जो मौजूद हैं यहाँ पे और बाहर आप और खवातीन और पुलवामा के बासिंदे, तो मैं आप सब लोगों का संबोधित करता हूँ। और सबसे पहले थोड़ा देर आने की जो
आधा घंटा 45 मिनट लेट हुआ, उसके लिए माफी भी चाहूँगा। आप सब लोगों का और हम सब लोगों का वक्त कीमती है, तो टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं एक्चुअली खिताब करने नहीं आया था, मैं कंप्लेंट सुनने आया था। तो वो बुनियादी मकसद जो है कहीं उससे हटकर फिर आप लोगों के टाइम जाया नहीं करूँगा। तो चंद बातें जैसे एसपी साहिबा ने रखी यहाँ पे, तो इतने साथी लोगों को देखकर दो चार बातें मन में आता है आपके साथ साझा करूं। वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन बदलता रहता है, पर पुलिस हर समय में, हर जगह, हर कौम, हर स्टेट में, हर मुल्क में एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे आपको मिलेगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तारीख में देखेंगे तो कहीं पे भी आपको चाह रहा था कि तारीख में और किसी भी जगह में जो है पुलिस एक अदारा है तो वो हर जगह पे मिलती है और उसके बगैर एक्चुअली कहीं पे भी मैंने नहीं देखा है गुजारा। मकसद ये होना चाहिए, निजाम कुछ भी हो, हमारा पुलिस ऐसी हो कि जो सच पर हो और इंसाफ देने के लिए हो और लोगों के साथ मिलकर काम करने वाले हो। और इससे हम मतलब बहुत ज्यादा अंदरूनी कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते, करते करते कमी रह जाती है, पर ईमान में, नियत में और मेहनत में एक पैसे की हम सोच नहीं, कबियत में कभी सुधार नहीं जाए तो फिर वो आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी जब पड़ती है। आप इनमें से हम लोग हैं। जब यहाँ से चला जाता हूँ जम्मू कश्मीर से बाहर में, वहाँ इस तरीके से है, वहाँ का पुलिस का जो यहाँ बताने के भी, तो ये जो एक सच्चाई है, यानी कि इस सच्चाई को पुलिस वाले समझे, आवाम समझे, और ये हमारा काम हमेशा कठिन रहा है। तो कुछ लोगों के खिलाफ हमको कार्रवाई करनी पड़ती है, ज्यादातर लोगों को सुकून देती है। हम ये कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ हम काम करें वो असल गुनहगार हो और बेगुनाह या कम गुनहगार को ज्यादा गुनहगार करना, इससे हम बचें। हमारी पुलिस की ये बिल्कुल कोशिश रहेगी। हमारे बार बार हमारे बीच में बातचीत होती रहती है, हमारे सीनियर अफसर साहिबान के बीच में, सिपाही से लेकर आला ऑफिसर तक। गलती होती है तो हम उसको करेक्शन भी करने की कोशिश करते हैं। पुलिस की गलती को करेक्शन करने वाला ही पुलिस है। और ये जो कोशिश है, इस कोशिश में आपकी साथ और आपकी आशीर्वाद और जो अच्छे लोग हैं उसमें उनके रहनुमाई हमेशा